Good morning, fourth class, and welcome you again in EVS class, Arya Public School online classes. Our today's subject is EVS again. Today we are going to read our second chapter, our sense organs. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा सेकेंड चैप्टर EVS का, जो कि है आर सेंस ऑर्गन्स, हमारी इंद्रियां. इंद्रियां मीन्स हमारे सेंसेस ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, क्या है, कैसे हमें फील करवाते हैं. जैसे हम किसी चीज़ को छूते हैं तो हमें फील होता है ना कि चीज़ अच्छी है या बुरी है. इसका मुंह में खाते हैं तो जीभ से टच होता है तो पता लगता है स्वीट है, सॉर है. उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ बात करेंगे कि हमारे सेंसेस कैसे काम करते हैं. इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो भेजा था उसमें फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने रीड आउट किया था. आई होप वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा. फिर भी अगर कुछ क्लैरिफिकेशन उसमें रह गया है तो यू जस्ट सेंड इट टू मी, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेकेंड चैप्टर. ओके, आर सेंस ऑर्गन्स. हैव यू एवर प्लेड द गेम म्यूजिकल चेयर? क्या आप लोगों ने कभी म्यूजिकल चेयर खेला है? आई थिंक सभी ने खेला होगा. बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग गेम होता है, आप सभी ने खेला होगा म्यूजिकल चेयर, जिसमें म्यूज़िक बजता रहता है और चेयर के आसपास घूमना होता है राउंड में. उसी गेम की बात हो रही है. इज़न्ट इट एन इंटरेस्टिंग गेम? ये बहुत ही अच्छा गेम है. वेन एवर वी प्ले दिस गेम वी बिकमली फुली अलर्ट. और जब भी हम इस गेम को खेलते हैं हम पूरी तरह अलर्ट रहते हैं. हमारे माइंड में सेट रहता है कि जैसे ही म्यूज़िक रुकेगा हमें बैठना है, तो हम पूरी तरह से अलर्ट रहते हैं. वॉट डू वी डू इन अलर्टनेस? हम उस अलर्टनेस में क्या करते हैं? योर टीचर ऑफन सेज इन क्लास कीप क्वाइट. आपकी टीचर जब आपकी क्लास में बोलती है कीप क्वाइट मतलब चुप रहो, और बी अटेंटिव मतलब ध्यान दो, और लुक एट मी मेरी तरफ देखो. वाइल प्लेइंग म्यूजिकल चेयर गेम वी केप्ट आवर आइज वाइड ओपन एंड कंसंट्रेट ऑन द साउंड. ये जो 3 वर्ड टीचर्स ने बोले, और उससे पहले हमने बात की म्यूजिकल चेयर के बारे में, तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं म्यूजिकल चेयर. जब हम खेलते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस पर रहता है कि जैसे ही साउंड, पूरा ध्यान गाने पर रहता है कि जैसे ही गाना बज रहा है हमें भागना, और जैसे गाना स्टॉप होता है हमें रुकना है. वी ऑल्सो ट्राई टू कीप टच विद द चेयर. और हमें ये भी कोशिश करनी है कि हम टच को चेयर करते रहें, चेयर को टच करते रहें. ओके, सेंस ऑर्गन्स. अब बात आती है सेंस ऑर्गन्स की, हमारी इंद्रियों की. चिल्ड्रन, सेंस ऑर्गन इज नॉट अ फ्यू वर्ड फॉर यू. बच्चों, सेंस ऑर्गन सिर्फ कुछ वर्ड नहीं है तुम्हारे लिए. रिकॉल द एक्सपीरियंस ऑफ केजी स्टैंडर्ड और फर्स्ट क्लास. आप अपने केजी क्लास और फर्स्ट क्लास के स्टैंडर्ड को याद करो. यू यूज टू आइडेंटिफाई योर नोज. आपको याद आएगा आपकी नाक, स्किन, टंग, जीभ, ऐसी एक्सेट्रा चीज़ें याद आएगी ईजिली. क्यों? आगे पढ़ते हैं. दीज आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स. अब ये यहाँ क्यों कहा गया है ये आपको आगे समझ में आएगा. देखिए, पढ़िए इसे. द सेंस ऑर्गन्स अलाउ अस टू फील द वर्ल्ड अराउंड अस. सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे आसपास की दुनिया में हमें जो भी है वो फील करवाते हैं, यानी महसूस करवाते हैं. ठीक है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो हम उसे गोद में लेते हैं, हमें कैसा लगता है? एकदम सॉफ्ट सा और बहुत अच्छा सा महसूस होता है ना. लेकिन उस बच्चे को क्या महसूस होता है उस टाइम हमें नहीं पता, क्योंकि वो बोल नहीं सकता. लेकिन उसे भी, अब माँ को कैसे पता लगता है बच्चा भूख लग रही है इसे? उनको फील हो जाता है ना. क्यों? या तो बच्चा रोता है या उनको खुद से फील हो जाता है कि नहीं बहुत देर हो गई, मेरे बच्चे को भूख लग रही है ना. इसी तरह आप किसी चीज़ को खाते हो तो या तो वो मीठी लगती है तो आपको पता लगता है कि ये मीठी है, क्योंकि आपकी जीभ पे उसका स्वाद जाता है ना. कड़वी है तो हाँ, जीभ पे बहुत गंदा सा टेस्ट आता है, इसलिए कि ये बहुत कड़वी है. नमक का हमें पता है कि नमक खारा है, सॉल्टी है ना. चीनी का हमें पता है शुगरी टेस्ट है, इसका स्वीटनेस इसमें है ना. तो इसी तरह ये सब कैसे पता लगता है? हमारे सेंस ऑर्गन से, यानी हमारी इंद्रियों से पता लगता है हमें कि ये चीज़ अच्छी है हमारे लिए. ऑन स्विच बोर्ड में हम कभी हाथ नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि हमें पता है इसमें करंट आए, है ना. स्विचेस को हम बहुत सेफली हाथ लगाते हैं क्योंकि हमें पता है इसमें हमें फील होता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हमें फील होती हैं ये हमारी इंद्रियों के कारण फील होती हैं. अगर ये नहीं हो तो हमें फील नहीं हो. जैसे किसी इंसान में अगर सुनने की क्षमता कम है तो उसका जो हेयरिंग सेंस है वो कम है, मतलब उसकी वो इंद्री वीक है, कमज़ोर है शारीरिक रूप से, इसलिए उसे प्रॉपरली सुनाई नहीं देता. ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं. सेंस ऑर्गन मेक अस अवेयर अबाउट एनी डेंजर. सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमें किसी भी खतरे से अवेयर करते हैं, यानी जागरूक करते हैं. वी कैन से दैट सेंस ऑर्गन्स कीप अस सेफ. हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे सेंस ऑर्गन्स हमें सेफ रखते हैं. आर आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन आर और सेंस ऑर्गन्स. हमारे आँख, नाक, जीभ, चमड़ी, ये सब, स्किन मीन्स चमड़ी, त्वचा, ये सब हमारे सेंस ऑर्गन है. लेट अस लर्न अबाउट लिटिल मोर अबाउट दीज. चलिए इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं. सेंस ऑफ साइट. अब हम देखने की सेंसेस के बारे में बात करेंगे, यानी देखने का हमें कैसे पता लगता है. आइज आर आवर सेंस ऑफ साइट. आइज जो हैं हमारी वो देखने की इंद्रियां हैं.
दीज आर द विंडो स्ट्रोक विच वी लुक अराउंड, ये हमारी वो खिड़कियां हैं जिनसे हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। हैव यू एवर प्लेड अ गेम इन विच आर आस्क्ड टू बिकम ब्लाइंड फोल्डेड? मेरे ख्याल से ये गेम सभी ने खेला होगा। ब्लाइंड फोल्डेड मतलब किसी एक के आंख पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे दूसरों को टच करके बताना होता है, पकड़ना होता है ना? खेलते हैं अपन भी घर में, जिसे आंख मिचौली भी कहते हैं हिंदी में। डजेंट चेंज आवर एंटायर वर्ल्ड, तो उस टाइम हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, ब्लैंक आता है, सिर्फ अंधेरा, है ना? आइज़ आर देयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए हमें तब पता लगता है कि आंखें हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं। आइज़ आर प्रोटेक्टेड बाय आईलेट्स, और आंखें जो हैं वो आईलेट यानी पलकों से कवर रहती हैं। ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ कीप देम मॉइस्ट, और आंखों को झपकाना उन्हें मॉइस्ट करता है, यानी उन्हें नमी देता है। वॉचिंग टू मच स्क्रीन, बहुत ज़्यादा टीवी देखना, मेक आवर आइज़ ड्राई, हमारी आंखों को रूखा बना देता है। इट अफेक्ट्स अवर साइट ऑल्सो, और ये हमारी देखने की क्षमता पर भी असर डालता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? लाइट एनेबल्स आवर आइज टू सी थिंग्स इन कंप्लीट डार्कनेस वी कैन नॉट सी, क्या आप लोग जानते हैं कि सिर्फ रोशनी में हम लोग देख पाते हैं? अगर बिल्कुल अंधेरा हो, कई बार लाइट्स चली जाती हैं तो एकदम से सडनली अंधेरा हो जाता है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता था, इसलिए देखने के लिए भी रोशनी बहुत ज़रूरी है। सेंस ऑफ हियरिंग, अब बात आती है सेंस ऑफ हियरिंग यानी सुनने की क्षमता की। अब देखिए हमने बात की सेंस ऑफ सी मतलब देखने की क्षमता की, तो आप लोग मतलब जस्ट फील करके देखिए, जिन लोगों की आंखें नहीं हो पाती हैं उनको कैसा लगता होगा और उनके लिए वर्ल्ड कैसा होता होगा। उनके लिए वर्ल्ड वैसा ही होता है बेटा, जैसा जब हम लोग ये ब्लाइंड फोल्डेड गेम खेलते हैं तब हमें कुछ एक क्षण या कुछ एक पल के लिए महसूस होता है कि देखो हमारी आंखों के सामने अंधेरा और हमारा दम घुटने लगता है कि नहीं बस जल्दी से आउट हो जाए, मेरी आँख खुल जाए, है ना? तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको भगवान ने ये वरदान नहीं दिया है या किसी एक्सीडेंट के कारण उनकी आंखें चली गई हैं। तो ये कितनी ज़रूरी है इंसान के लिए, अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो ना। चलिए बात करते हैं सेंस ऑफ हियरिंग यानी सुनने की क्षमता की। विद योर पाम्स क्लोज बोथ ऑफ योर ईयर्स टाइटली, अपनी हथेलियों से, पाम्स मतलब हथेलियाँ, अपनी हथेलियों से अपने कानों को टाइटली बंद कर लीजिए। कैन यू हियर साउंड नाउ, क्या अब आपको साउंड सुनाई देगा? नहीं देगा। We hear the voice of our teacher, sound of the school bell, a melodious song of the irritating traffic noise at a busy crossing with the helper of our ears. वो आवाज़ चाहे किसी की भी हो, जैसे कि हमारी टीचर की आवाज़ हो जो हमें बुलाती है, स्कूल बेल की आवाज़ हो, या कोई अच्छा सा गाना हो, या इरिटेट करने वाली ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक की जो आवाज़ होती है, कितनी सारी गाड़ियाँ ची एकदम आवाज़ आती रहती है, कोई हॉर्न की आवाज़ आती है, व्हीकल की आवाज़ आती है, पहियों की आवाज़ आती है, तो जैसे भी उसमें आवाज़ आती है वो कितनी इरिटेटिंग लगती है, लेकिन वो हम सब सुनते कहाँ से हैं? कानों से। आर एक्सटर्नल ईयर सिंपली कलेक्ट साउंड वेव्स, हमारा जो एक्सटर्नल यानी बाहरी जो कान बना हुआ है हमारा, ये सिर्फ वॉइस से इकट्ठी करता है। इट इज़ द इनर ईयर विच इनेबल अस टू लिसन द साउंड, उसके अलावा जो अंदरूनी कान है हमारा वो हमें ये महसूस कराता है कि ये साउंड कैसी है, साउंड बेल की आवाज़ है स्कूल की या टीचर की आवाज़ है, डिफरेंस बताता है। द देयर इज़ अ वैक्स लाइक प्रोटेक्टिव सब्सटेंस इन आवर ईयर, और हमारे कान में एक वैक्स होता है, एक तरीके का मोम कह सकते हो, वैक्स होता है एक तरीके का, जो हमारे कान को बाहरी अत्यधिक शोर से या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे कानों को डिस्टर्ब करती है, जिससे हमारे कानों को नुकसान पहुंचाता है, उससे प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, दीज ईयर वैक्स प्रोटेक्ट आवर ईयर फ्रॉम डर्ट एंड इंसेक्ट एक्सेट्रा, ये जो वैक्स होती है ये हमारे कानों को प्रोटेक्ट करती है धूल मिट्टी और दूसरे छोटे जीव जंतुओं से। वी शुड नॉट पुट एनी पॉइंटेड आर्टिकल लाइक पिन और इवन ईयरबड इन ईयर्स, और हमें कोई भी पॉइंटेड आर्टिकल, कोई भी नुकीली चीज़ हमारे कानों में नहीं डालनी चाहिए, चाहे वो ईयरबड ही क्यों ना हो। सेंस ऑफ स्मेल, अब बात करते हैं सूंघने की क्षमता की। आप लोगों ने देखा भी होगा कई मूवीज़ में सभी की सूंघने की क्षमता होती है, ठीक है, पता लगता है जिससे हमें कि अच्छा खुशबू आ रही है, वो बहुत अच्छी खुशबू है, डीओ की है, परफ्यूम की है, अच्छा आज तो कुछ अच्छा सा बन रहा है, अरे समोसे की खुशबू, तो हम कैसे पहचानते हैं? वो हमारी सूंघने की क्षमता पर डिपेंड करता है। लेकिन आप लोगों को पता है जो डॉगी होता है, डॉग होता है, कुत्ता, उसकी सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत जल्दी पहचान लेता है। इसीलिए आर्मीज़ में, पुलिस फोर्स में डॉग्स को स्पेशली ट्रेन किया जाता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं इस चीज़ में कि कहाँ पर क्या चीज़ है, वो बहुत जल्दी स्मेल करके बता देते हैं। हु डजेंट लाइक फ्रेग्रेंस ऑफ रोज़ एंड स्मेल ऑफ द हॉट एंड टेस्टी फूड, कौन नहीं बता सकता कि ये फ्रेग्रेंस
आपको जो स्मेल आ रही है वो किसी अच्छे से गुलाब की है या फिर कोई अच्छा सा खाना पक रहा है। हैव यू नोटिस द पेजेंट स्मेल ऑफ अनियन वाइल कटिंग इट? क्या आपने महसूस किया है ऑनियन जब हम लोग काटते हैं तो जो आंसू हमारी आंखों में आते हैं वो तेज़ लगते हैं, लेकिन उसकी स्मेल हमें तब भी आती रहती है। आवर एल्डर्स कैन आइडेंटिफाई वेदर द गिवन मैंगोज और मस्कमेलन आर स्वीट और नॉट बाय सिंपली स्मेलिंग देम। और हमारे जो बड़े होते हैं वो सिर्फ स्मेल करके ये बता देते हैं कि जो आम है या तरबूज है या खरबूज है, कोई भी ऐसा फ्रूट है जिसमें की फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, तो वो उसको सूंघ कर बता देते हैं कि ये मीठा है या नहीं, बाय सिंपली स्मेलिंग देम, सिर्फ उन्हें सूंघने पर बता देते हैं। इट इज़ द स्मेल विच इनेबल अस टू डिटेक्ट एनी लीकेज ऑफ एलपीजी। और यही स्मेल हमें बताती है कि एलपीजी यानी गैस जो हमारे किचन में यूज़ होती है नॉर्मली, वो लीक होती है, तब भी हमें पता लग जाता है। आवर नोज कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ गुड एंड बैड स्मेल। और हमारी नाक जो है वो अच्छी और बुरी स्मेल को पहचानने में पूरी तरह समर्थ होता है। वी शुडंट पुट आवर फिंगर ऑन आवर नोज एज इट मे कैन सिक, इट इज़ अगेंस्ट एटिकेट ऑल्सो। हमें बार बार उंगलियां नाक के टच नहीं करनी चाहिए, नाक के अंदर टच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमें बीमार बनाती हैं। ठीक है। सेंस ऑफ टेस्ट, अब आती है स्वाद की बात। हम किसी चीज़ को चख के बताते हैं कि ये सॉल्टी है, स्वीट है, अच्छा है या बुरा है, खाने में अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है। कैसे पता लगता है? हमारी जीभ के स्वाद से, है ना, क्योंकि जीभ को सबसे पहले खाना टच करता है। You know already that the tongue is our sense organ for taste. आप सभी जानते हैं कि हमारी जो टंग यानी जीभ है वो हमारा टेस्ट ऑर्गन है। We can recognize 4 basic taste. हमें 4 बेसिक टेस्ट हैं जो हम सबको इजीली पता लग जाते हैं। स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर। अच्छा, मीठा, खारा, कड़वा और बहुत ज़्यादा कड़वा। Our tongue has a taste bud for tasting foods. हमारी जो जीभ है वो फूड को टेस्ट करके ही बता सकती है ये चीज़ें। ये देखो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है जिस पिक्चर में 3 बच्चे हैं। एक की आँख पर पट्टी बंधी हुई और उसे स्मेल करने के लिए कहा जा रहा है कि कौन सी स्मेल किसकी है। ठीक है। अब उसकी लेकिन स्मेल करने के लिए उसकी नाक भी बंद कर दी गई, आँख भी बंद है। अब वो कैसे बताएगी? तो वो उसे छू कर बताएगी, यानी टच करके। तो यानी ये हो गया टच ऑर्गन, मतलब किसी चीज़ को छू के बताना कि वो क्या है। ठीक है। अब आता है सेंस ऑफ टच। ये देखिए जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, सेंस ऑफ टच। स्किन फॉर्म्स आर सेंस ऑर्गन ऑफ टच। हमारी जो स्किन है यानी त्वचा है वो हमारा ऑर्गन ऑफ टच है। इट इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। ये सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है, सबसे बड़ी इंद्रिय हमारी। इट मेक्स अस फील हार्डनेस, सॉफ्टनेस, प्रेशर, हॉटनेस, कोल्डनेस। और ये हमें महसूस कराती है कठोर, कोमल, सूखी वस्तुएं, गीली वस्तुएं, गर्म या सर्दी का एहसास दिलाती है। इट्स ऑल्सो एनेबल टू फील पेन। और इसी के कारण हमें महसूस होता है, जब हमारे कहीं चोट लग जाती है तो हमें महसूस होता है कि दर्द हो रहा है, तो ये फील ऑफ टच है। गुड टच एंड बैड टच। अब ये देखिए गुड टच और बैड टच है। गुड टच मैं आपको पहले वर्बली फॉर्म करके बताती हूँ। गुड टच मतलब अच्छा टच, बैड टच मतलब बुरा टच। अब गुड टच आप किसे कहोगे बेटा? आपकी मम्मा ने आपको प्यार से गाल पे हाथ चलाया, आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो है गुड टच। आपके पापा ने आपने जब बहुत अच्छी पढ़ाई की पीठ पे थपथपाया, वो है गुड टच। बट अ स्ट्रेंजर यानी कोई अजनबी जब आपको आपकी मर्जी के बिना आपकी बॉडी को टच करता है किसी भी पार्ट को और वो आपको अच्छा नहीं लगता, उसे कहते हैं बैड टच। तो आपको ये पहचान होनी चाहिए बेटा कि विच इज़ द गुड टच एंड विच इज़ द बैड टच। गुड टच और बैड टच के बीच में डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में देखिए पढ़िए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हाउ डू फील व्हेन यू हग्ड बाय योर मदर और फादर। ये देखिए अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, एक और एग्जाम्पल है। आपको कैसा फील होता है जब आपके मदर या फादर आपको हग करते हैं? हाउ डू यू फील व्हेन अ टीचर पुट्स हिज और हर हैंड ऑन योर हेड्स टू ब्लेस यू। कैसा फील होता है जब आपके टीचर आपके सर पर हाथ रखते हैं आपको ब्लेस करने के लिए? इज इट फुल ऑफ वार्मथ एंड लव। आपको महसूस होता है ना कि पूरी तरह प्योर और प्यार से भरा हुआ है? येस इट इज़। हाँ, ऐसा ही होता है। वी फील अफेक्शन एंड वार्मथ व्हेन वी आर टच्ड बाय आवर पेरेंट्स। हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत ही वार्म फीलिंग आती है जब हमें हमारे पेरेंट्स टच करते हैं। व्हेन अ स्ट्रेंजर टचस, सेम आ गई, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब हमें कोई अजनबी टच करता है वी फील अनकम्फर्टेबल, तो हमें असहज महसूस होता है। अनकम्फर्टेबल मतलब अच्छा नहीं लगता है, असहज महसूस होना। अफ्रेड और अनसेफ, तो तब हम डर भी जाते हैं, कई बार अनसेफ महसूस करते हैं यानी असुरक्षित।
वी गेट द सेम बैड फीलिंग व्हेन वी आर टच्ड बाय सम ऑफ आवर नोन पर्सन और इवन सम रिलेटिव्स। और ऐसा ही कई बार हमें तब भी महसूस होता है जब हमारे अपने जानकार, चाहे वो रिश्तेदार हो या रिलेटिव हो, कई बार हमें ऐसे छूते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता। दिस टाइप ऑफ टच इज़ कॉल्ड द बैड टच, और इस टच को बैड टच कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जब आपको ऐसा लगे तो फ़ौरन अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करिएगा कि ये चीज़ मुझे गलत महसूस हो, ठीक है। जब भी आपको ऐसा लगे कि इन्होंने मुझे यहाँ छुआ और उनको नहीं छूना चाहिए था, दैट इज़ कॉल्ड बैड टच। गुड टच और बैड टच में आप खुद डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ऑलवेज से अ बिग नो टू बैड टच, और हमेशा बड़ा सा नहीं कहना है, मतलब ज़ोर से ना कहना है बैड टच के लिए। जो आपको अच्छा नहीं लगता उसके लिए ज़ोर से ना कहो कि मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगा। येस, यू मस्ट रिपोर्ट योर एक्सपीरियंस ऑफ अ बैड टच टू योर पेरेंट्स इमीडिएटली। आ गई ना वही बात कि आपको अपना बैड टच, ऐसा टच जो आपको अच्छा नहीं लगा और बिल्कुल अनसेफ महसूस हो रहा है, आप तुरंत जाके अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें कि मम्मा या पापा, दादा, मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो वेरी अवेयर फ्रॉम बैड टच, ओके। तो दिस इज आर सेकेंड चैप्टर, आर सेंस ऑर्गन। ये था हमारा आज का सेकेंड चैप्टर, आर सेंस ऑर्गन। ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब आपको ये वीडियो देखकर रीड आउट करना है। जो नहीं समझ में आता है, यू जस्ट सेंड इट टू मी, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। टुमारो वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, ओके। टिल देन हैव अ गुड डे, गुड बाय।